अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक की रहमतें बरकतें समेटते हुए आज एक और व्लॉग का आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ अनोखा कुछ ख़ास शहीर साहब सूरत सहरी के बाद के मनाजिर हैं। और हमें जाना था अपनी सिस्टर के यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे थी अफ्तार पार्टी और भांजी जो है ना हमारी रोज़ा रख रही थी, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर ली ताकि हम लोग ना कल जल्दी से रेडी हो सकें और जा सकें। और आज हमने अफ्तार में बनाया था ज़बरदस्त सी चिकन पफ बनाने के लिए तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत अच्छी और बहुत अमेजिंग से बनने वाले हैं। सबसे पहले ना मैदा, कॉर्नफ्लावर और 3 टेबल ले लिया था काली मिर्चें, नमक लेके उसकी पतली सी स्लरी बना लेंगे। पीटा ब्रेड ले रही थी 1 पैकेट, शिमला मिर्च, कैबेज और गाजर को एक एक मुट्ठी काट लिया था। 1 प्याली भर कर ना श्रेड बॉयल चिकन ले ली थी, उसके अंदर कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्चें, नमक और हस्बे ज़रूरत ना मिक्स हर्ब आप ले सकते हैं, तकरीबन ½ टेबल ये सब चीज़ें ले ली थी। केचप ले लिया था, मायोनीज़ का 1 साशे ले लिया था और तीनों सॉसेस अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। पानी लगा के सेंटर में ना डी की शेप के अंदर रोल करके पफ का बैटर भरेंगे और इसको अच्छी तरीके से ना लॉक करेंगे। एजेस को आपने बहुत अच्छी तरीके से लॉक करना है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में किस तरीके से हमने इनको लॉक किया है। तमाम तरह जो अमेज़ा था ना, जितना भी हम लोगों ने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए उन सब का एक अच्छा सा मिक्सचर, एक अच्छा सा अमेज़ा बना लेंगे। चिली सॉस का यहाँ पे इस्तेमाल, कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल, काली मिर्चों का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर रही हूँ। आप चाहें तो चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अरबियन पफ है ना, आप 2 तरीके से बना सकते हैं। लाइक आप वाइट सॉस के साथ भी चिकन डाल के बना सकते हैं, जिसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से मायोनीज़ के अंदर तमाम तरह वेजिस को डालकर भी बना सकते हैं। फिलिंग अंदर आप कोई भी कर सकते हैं और बहुत अच्छे बहुत लजीज बन के तैयार होते हैं। और अगर आप इसको तेज़ गरम ऑयल के अंदर बनाएंगे ना, तो ये इतना ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और बहुत जल्दी से ना इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाता है। तो यहाँ पे पीटा ब्रेड को आपने लेना है, एजिस पे लगाना है पानी आपने अच्छी तरीके से, और सेंटर में भी चाहे तो लगा सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये ऑलरेडी कुक की होती है, बस इसको इतना पकाने में टाइम नहीं लगता है। तो फिर हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे इनको, बस इसका ऊपर से कोटिंग करेंगे हम जो मैदे और कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है हमने उससे, और इसको अच्छी तरीके से ना हम लोग कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से और गर्मा गर्म ऑयल में ना इसको डीप फ्राई करेंगे दोनों तरफ से। तो बहुत अच्छे ना अरबियन पफ बन के हमारे रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने ये किया कि शेल्फ पे ना 4-5 जो भी ब्रेड थी ना पीटा ब्रेड, वो मैंने ना असेंबल कर ली। इसके अंदर बैटर को ना मैं असेंबल कर लूँगी ताकि मुझे ना पता चल जाए कि इक्वली ना मुझे कितना कितना अमाउंट ना 5 पीटा ब्रेड के अंदर डिवाइड करना है। एक पैकेट के अंदर 5 निकलती हैं, किसी पैकेट में 6 भी निकल जाती हैं, तो ये ना इनफ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी खाने के लिए भी बड़ी झटपट सी रेसिपी है। अगर आप चाहें ना इसके अंदर पिज़्ज़ा की भी फिलिंग कर सकते हैं और भी डिफरेंट फिलिंग्स सब अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसको एजिस से ना आपने पानी लगा के अच्छे से प्रेस करके ना इसके एजिस को दबाना है ताकि ना अंदर से लॉक हो जाए। और फिर ना आपने स्लरी डालनी है और स्लरी डालकर ना स्लरी के अंदर अच्छी तरीके से कोट करके इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से कोट करना है, ताकि अगर ये क्रैक पड़े ना आपकी पीटा ब्रेड में तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जब हम स्लरी लगाएंगे ना इसके ऊपर मैदे और कॉर्नफ्लोर की, तो ये सब रिपेयर हो जाएंगे पफ और अच्छी तरीके से ना बनकर रेडी होंगे। तो आपने ये स्टेप ना ज़रूर फॉलो करना है और बहुत अच्छा सा ना आपने कोट करना है और अच्छी तरीके से लॉक करना है ताकि ना जितना भी ऑयल है ना वो जज्ब ना हो और अच्छी तरीके से लॉक भी हो जाए, अच्छी तरीके से फ्राई भी हो जाए। तो ये काम ना आपने ज़रूर करना है ताकि ना आपको भी ना ऑयल की बचत मिले और इसके अंदर जब ऑयल नहीं जाएगा तो इतने हैवी बनेंगे नहीं। गाइस, इफ़ यू लाइक शेयर वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मस्ट। और रमज़ान मुबारक के पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल मेरे फ्रेश व्लॉग आ रहे हैं जिसके अंदर हमारी कोशिश हो रही है सहर और अफ्तार के हवाले से कोई ना कोई रेसिपी ना ज़रूर आपके साथ शेयर करें। हमारे घर के अंदर डेली रूटीन में डेली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रमज़ान की प्रिपरेशन हो रही है वो भी हम आपको ज़रूर दिखाएँ। आगे आने वाली ईद की प्रिपरेशन होगी, छोटे मोटे से व्लॉग कोशिश करेंगे
तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनाएं और आपके साथ ना शेयर करें। तो इसी सिलसिले के साथ ना हम लोग व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और गर्मा गर्म ऑयल था, ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, फिर मैंने उसका टेम्परेचर थोड़ा स्लो किया और मगर ऑयल ना हमारा अच्छा गर्म था तो ये जल्दी से कुक हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा हो गया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इन द लास्ट ये कितने क्रिस्पी और ऊपर से कितने ब्राउन कलरफुल से ना बनकर तैयार होते हैं। तो फिर ये ना आपको पता चलेगा कि ये आप बनाएंगे तो आपको कितना फाका होगा बनाने में भी। और मैं समझती हूँ ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। आप इस तरीके की पिटा ब्रेड अगर घर में बना सकते हैं तो बनाकर तो ये और भी बजट फ्रेंडली बनेंगे। तो ये था इन पफ का फाइनल लुक। होप यू गाइस लाइक टुडेज एफर्ट टुडेज व्लॉग। अपने जाने वालों को अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ज़िंदगी बखैर, कल फिर मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस, अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड फाइनली फ़ी अमान अल्लाह।